हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज का एक वीडियो लेक्चर जस्ट बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद कैपेसिटर्स। ठीक है, काफी सारे बच्चे अब न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे कर रहे हैं, वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको उन अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस शेयर करने जा रहा हूं। हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक थ्योरी लेक्चर था चार्जिंग डिस्चार्जिंग की स्टेजेस पे, और एक न्यूमेरिकल लेक्चर था 3 स्टेजेस ऑफ द कैपेसिटर, टाइम t 0 पे स्टेज, टाइम इनफाइनाइट पे स्टेज, और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्टेज। एनी टाइम का मैंने शॉर्टकट दिया था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से उस टॉपिक को प्रेज किया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी चीजें करते रहिए, बताते रहिए, जो आपको चीजें चाहिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हूं। जेई का लक्ष्य, नीट का लक्ष्य क्लियर करना है। हमने अपना जो गोल है उसको कवर अप करना है, ड्रीम नहीं, हमारा अचीव करना है, जो वो हमने कवर अप करना है। तो आइए स्टार्ट करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड हैविंग एरिया सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी है is built between the plates. Find the maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown. बहुत ही बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कब? जब एयर होती है। इसमें तो उसने मीडियम दे दिया, तो मैं ये लगाऊंगा सिग्मा इज व्हाट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। राइट। आपको क्वेश्चन में दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमें पता है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या लगाएंगे, 10/100 ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 1.9 10⁻⁷, 1.9 10⁻⁷। ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी कैन अप्लाई। इसका मतलब E max विल बी Q max ओवर A एप्सिलॉन नॉट K। यहां से बचा आपका Q max का इजीली फॉर्मूला आ सकता है। तो टिप क्या यूज किया मैंने, ये आपको थ्योरेटिकली पॉइंट लिखाया था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी कैन अप्लाई बिफोर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज 10% ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वाह जी वाह, पता चला आपको। Q max निकल सकता है यहां से आपका। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लैब्स हैविंग K1 K2 medias, area of each plate is calculate ratio of capacity of part A to the capacity of part B, also find the net capacity of the system। बहुत ही कंफर्टेबल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को आता है, पॉइंट सिखाया गया था। यहां पर आप देख रहे हो जो गैप बिटवीन द प्लेट्स है, मेरा बच्चा उसको डिवाइड किया। तो पहली की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर व्हाट, D/4, और B की कैपेसिटी क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर व्हाट, 3D/4। तो बच्चे आपको CA/CB की रेशियो चाहिए। क्या इजीली CA और CB निकल नहीं सकता? सर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। CA/CB आ जाएगा। उसके बाद CA और CB आप देख रहे हो, जब D डिवाइड होता है तो दोनों सेटअप्स क्या होते हैं, सीरीज में। नेट कैपेसिटी क्या होगी, CA/CB ओवर CA+CB। आंसर बन जाएगा बच्चों। K1 और K2 की वैल्यू लगा देना इजीली, आंसर। और मैं आपको एक शॉर्टकट टिप दे दूं,
अगर मैं आपको एक इसमें टिप दे दूं, छोटा टिप, तो क्या होती है नेट कैपेसिटी का आंसर जब D डिवाइड होता है? बहुत बढ़िया सा टिप है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D1 by K1 प्लस D2 by K2। दिस इज का शॉर्टकट। एप्सिलॉन नॉट A एज सच रखो, D1 by K1 प्लस D2 by K2 प्लस D3 by K3 प्लस D4 by K4 एंड सो ऑन, सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा ये टिप? बढ़िया, जरूर करिए कमेंट अगर अच्छा लगा। आपको नहीं आता था तो, पर ये टिप कब एप्लीकेबल है? जब आपका D डिवाइड हो रहा हो, स्लैब्स के बीच का गैप डिवाइड हो रहा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विद ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ दिस मच, material of dielectric constant this and dielectric strength this, what minimum area of plates is required to have a capacitance of 88.5 picofarad। इसमें भी एरिया निकालना है आपने। बढ़िया बात है, आपको वोल्टेज रेटिंग दी है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी है, एरिया निकालना है और सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, फिर से वही टिप। क्या टिप जी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया जा सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया जा सकता है वो कितना होता है बच्चा? कितना? बोलिए कितना? 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहला टिप ये हुआ। ये क्या है आपका? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड। अब आपको तो यहां एरिया निकालना है। आपको मेरा बच्चा पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट A by D। आपको पता है मेरा बच्चा E मैक्स इक्वल टू V मैक्स डिवाइडेड बाय क्या? D। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू क्या आ जाएगी? K एप्सिलॉन नॉट A। D की वैल्यू क्या आएगी? बड़े ध्यान से करना, D की वैल्यू क्या आएगी? E by V। D की वैल्यू क्या आएगी? E by V। यहां पर पुट कर लें, D की वैल्यू V मैक्स ओवर क्या? E मैक्स। ये आपको मेंशन है, ये आपको मेंशन है, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है बच्चा। V मैक्स E मैक्स दिया हुआ है, आप इजीली निकाल लीजिए। यहां से आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा? D का एक्सप्रेशन, एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसने पूछा क्या है? मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स, मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स, राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? क्या पूछा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में? बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए। X and Y are two parallel plate capacitors having the same area of plates and same separation between the plates. X has air between the plates and Y contains a dielectric medium of relative permittivity 5. Calculate the potential difference between the plates X and Y and the ratio of electrostatic energy stored in X and Y। बच्चों जब इसमें हमने कोई मीडियम डाला, इसमें कोई मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो इसकी कैपेसिटी हमें पता है कितने टाइम्स हो जाएगी? 5 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसकी कैपेसिटी आपको पहले दिया सेम प्लेट सेम सेपरेशन, सेम प्लेट सेम सेपरेशन, इसका मतलब अगर x की कैपेसिटी C है तो y की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5C। इट मींस अगर इसकी कैपेसिटी C है तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 5C। अब आपको सिंपल है भाई, पोटेंशियल आपको पता है कैसे इनवर्सली रेशियो ऑफ होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस x ओवर पोटेंशियल अक्रॉस y, इट विल बी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ y ओवर कैपेसिटी ऑफ क्या? कैपेसिटी ऑफ y कितना है? 5C। कैपेसिटी ऑफ x कितना है? C। सॉल्व करके Vx ओवर Vy कितना आया बच्चा? Vx ओवर Vy कितना आया? 5। बट Vx प्लस Vy कितना है? टोटल वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट है। Vx की वैल्यू 5y लगा दो, 5Vy प्लस Vy इक्वल टू क्या? 12। तो 6Vy कितना आया बच्चा? 12। तो Vy की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 2। अगर Vy 2 आया तो Vx कितना हुआ बच्चा? 2 और 10। इसका मतलब x के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? x के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। और y के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बच्चा?
2 वोल्ट, राइट। आपको पोटेंशियल पूछा था पहले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन एक्स एंड वाई। एनर्जी इन एक्स हाफ cx into vx square, potential एनर्जी इन y हाफ cy into vy square। तो एनर्जी की रेशियो निकल जाएगी बच्चों, निकल जाएगी सर। cx की वैल्यू कितनी c, cy की वैल्यू कितनी 5c, vx की वैल्यू कितनी है 10, इसका स्क्वायर vy की वैल्यू कितनी है बच्चा 2, उसका स्क्वायर cc कट गया 1/5, 10 स्क्वायर क्या 100, 2 स्क्वायर क्या 4, 4 25, आंसर कितना आया 5:1 इज द आंसर। एनर्जी की रेशियो क्या आएगी 5:1, एनर्जी की रेशियो 5:1 और पोटेंशियल की रेशियो Vx/Vy उसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज two identical parallel plate capacitors are given in plate area either faces a separation between plates is find the amount of heat liberated after closing the switch, after closing the switch। इसमें मेरे बच्चा मैकेनिज्म क्या लगेगा, प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, बहुत बढ़िया बात। तो बहुत पॉइंट टेक्निकल ये है, टोटल चार्ज ऑफ द प्लेट्स निकाल लेते हैं हम। टोटल चार्ज ऑफ प्लेट्स कितना हुआ 3q प्लस q कितना 4q। जो टोटल चार्ज होता है, जो टोटल टिप ऑफ द स्टोरी, अभी आने वाला मेरा एक और वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने यही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। टोटल चार्ज कितना 4q, जो टोटल चार्ज है उसका आधा चार्ज एक प्लेट के बाहर और दूसरी प्लेट के बाहर। इसका मतलब अगर टोटल चार्ज 4q है तो इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, इस प्लेट पे मेरा बच्चा चार्ज कितना होगा 2q और इस प्लेट पे चार्ज होगा 2q। बहुत बढ़िया बात जी, बहुत बढ़िया बात। अगर इन प्लेट्स पे चार्ज 2q और 2q है, बड़े ध्यान से, यहां पर टोटल चार्ज कितना था 3q, बाहर कितना है 2q, तो अंदर कितना डेवलप होगा, अंदर कितना डेवलप होगा प्लस q, और यहां पर चार्ज प्लेट पे कितना है q, बाहर कितना डेवलप हो गया 2q, तो डिफरेंस कितना हुआ -q। तो मैं अंदर कितना डेवलप होगा जी -q, 2q minus q इज व्हाट q, 2q प्लस दिस थिंग, तो क्या बना 2q प्लस q इक्वल टू क्या 3q। इसको बोलते हैं चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन। टिप क्या है इसका, नोट टिप क्या है, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज and on outer side of both plates, outer side of both plates, on outer side of both plates distribute equal charge। ये बात होती है। टोटल चार्ज कितना है 4q, 2q इसके बाद 2q इसके बाद, टोटल चार्ज हो गया 4q। अब इस लेफ्ट साइड प्लेट पे चार्ज कितना था, एक्चुअली तो 3q था, 2q बाहर साइड आ गया तो अंदरली साइड कितना होगा, अंदरली साइड कितना होगा -q के प्लस q, इट विल बी प्लस q, 2q प्लस q कितना हो गया 3q। अगर बाहर वाली प्लेट, इधर राइट साइड वाली प्लेट देखें, उसके ऊपर पहले ही चार्ज कितना था 2q, बाहर साइड कितना आया, बाहर साइड ये ऊपर पहले चार्ज था q, बाहर साइड कितना आया 2q, अंदर चार्ज कितना होगा -q। यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जब हम स्विच करेंगे क्लोज तो जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वही हीट लिबरेशन में आएगी। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी q²/2c, q²/2c, c की वैल्यू कितनी बच्चों, c की वैल्यू कितनी ε0a/d। तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी लिबरेटेड और हीट एनर्जी का फॉर्मूला q²d/2 ε0a। दिस इज द आंसर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये गलत होता है, q²d/2 ε0a। एनर्जी क्या होनी है, जो कैपेसिटर के अंदर वाले पोर्शन में चार्ज है उसके कारण एनर्जी, वो अंदर वाला चार्ज निकालना ही इसका टेक्निकल ट्विस्ट है। तो ये मैंने आपको टिप दे दिया। टिप क्या है, टिप क्या है बच्चा, यहां पर हम मार्क कर लें। टिप क्या है इसका, फाइंड टोटल चार्ज एंड ऑन आउटर साइड ऑफ बोथ प्लेट डिस्ट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस इज द टिप। मान लीजिए टोटल चार्ज आता सॉल्व करके q/2 इधर, q/2 इधर। मान लीजिए टोटल चार्ज आता 10q, 5q इधर, 5q इधर।
आउटर साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इन द सर्किट शोन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 2 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। ये फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नजर आ रहा है मेरे बच्चों, ये क्या है, 1 और 1 आपस में क्या हुए, पैरेलल में। 1 और 1 आपस में क्या हुए, पैरेलल में। 1 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, 2 माइक्रोफैरड। कितना, 2 माइक्रोफैरड। यानी कि ये सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, इट इज 2 माइक्रोफैरड, इट इज व्हाट, 2 माइक्रोफैरड। और या ऐसे मैं बना सकता हूं जी, ऐसे 2 माइक्रोफैरड किसके साथ लगा है जी, 2 माइक्रोफैरड ये 12 वोल्ट के साथ लगा है जी। और यहां पर पॉइंट क्या है जी, बी पॉइंट है जी। और बच्चा लोग यहां पर क्या है जी, ए पॉइंट है जी। ये कितना है जी, 1 माइक्रोफैरड। अब बात ही खत्म होगी भाई। आपको क्या दिया है, क्या दिया है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 2 वोल्ट। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 2 वोल्ट। और क्वेश्चन में पढ़ो, द पोटेंशियल ऑफ ए इज 2 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ बी इज। आपने बैटरी कितनी अप्लाई की है, 12 वोल्ट की। अगर ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो बी का पोटेंशियल कितना होगा, बहुत क्लियर है, कितना होगा जी, 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। ए का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो बी का पोटेंशियल कितना आएगा, 10 वोल्ट। पॉइंट पता चल गया आपको, सिंपल। ये कैपेसिटर कैसे बन जाते हैं, सीरीज में। 12 वोल्ट ने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया तो इसके क्रॉस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया है बच्चा, कि इन द गिवन नेटवर्क ईच ऑफ द कैपेसिटर C1 C2 C3 आर इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस द बैटरी एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। लाइए मेरा बच्चा, ये तीनों जो कैपेसिटर है C1 C2 यहाँ पर है C3, ये तीनों कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। किस में हो गए, सीरीज में। और आपको बैटरी कितने वोल्ट दी है, 10 वोल्ट दी है भाई। कितने वोल्ट दी है, 10 वोल्ट दी है। अब चार्ज ऑन 1 इक्वल टू चार्ज ऑन 2 इक्वल टू चार्ज ऑन 3, बिकॉज ऑल इन व्हाट, ऑल इन क्या, सीरीज। सारे कैपेसिटर्स किस में है बच्चों, सीरीज में है। अब इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। और ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब C4 आपको पूछा क्या है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द बैटरी एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सबकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ऊपर वाली लाइन में नेट कैपेसिटी कितनी होगी, सी अपर लाइन, अपर लाइन की कैपेसिटी क्या होगी, 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 माइक्रोफैरड। नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, कितनी हुई, 4/3 माइक्रोफैरड। ये है बच्चों नेट कैपेसिटी, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन की कैपेसिटी है 1/3 माइक्रोफैरड। चार्ज क्या होगा, C इंटू V, V कितना है, 10 वोल्ट, 1/3 इंटू 10 तो कितना आया, 10/3 माइक्रोकूलम, 10/3 माइक्रोकूलम। और टोटल चार्ज अगर आपने निकालना है, टोटल चार्ज, आपको कोई पूछे नीचे वाले में चार्ज कितना, नीचे वाले में चार्ज 1 माइक्रोफैरड इंटू 10 कितना हुआ, 10 माइक्रोकूलम। अगर आपसे पूछे बैटरी से कितना चार्ज ड्रैग किया, 10/3 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज, नेट चार्ज 10 प्लस 10/3 यानी कि कितना, 40/3 माइक्रोकूलम, 40/3 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर। ओके, वेरी कंफर्टेबल क्वेश्चन। आगे, 4 कैपेसिटर्स आर अरेंज एज शोन when they are connected with 12 volt। निकालना क्या है, find the charge on each capacitor when S1 is closed, S2 is open, and number 2 both S1 and S2 are closed। पहला क्या है, S1 closed, S2 open। डायग्राम को देखें, पहले डायग्राम को देखें, दोनों पार्ट्स अलग कर देते हैं भाई, ठीक है जी। S1 closed, S2 open, S1 closed, S2 open। क्या फील आई, C1 और C2 आपस में क्या आए, सीरीज में।
और C3 और C4 क्या है आपस में सीरीज में। आपको निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बढ़िया क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। हियर C1 एंड C2 आर इन व्हाट, आर इन सीरीज, आर इन C3 एंड C4 आर इन सीरीज। नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, नेट कैपेसिटी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 ओवर C3 प्लस C4, ये आएगी नेट कैपेसिटी। ठीक है, वोल्टेज आपको कितने लगाई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो जज करें आप, ऊपरली आर्म में पोटेंशियल है 12 वोल्ट, नीचे वाली आर्म में पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो आप इजीली चार्ज नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ऊपर वाली आर्म के क्रॉस 10 वोल्ट, नीचे वाली आर्म के क्रॉस भी क्या 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट दिया है, ये सारा 12 वोल्ट इधर और ये सारा ही 12 वोल्ट इधर, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप से चार्जेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब दूसरा पार्ट क्या है, व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज, ये भी क्लोज किया और ये भी क्लोज किया। बहुत बढ़िया बात, डिफरेंस जानिए जानिए जानिए, क्या डिफरेंस होगा जी? अगर डिफरेंस जज करोगे तो क्या ये सर्किट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में, ये क्या बन जाएंगे, पैरेलल में बच्चों, और ये दोनों क्या बन जाएंगे आपस में, पैरेलल में बच्चों। अगर ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो आपस में क्या होंगे फिर, ये दोनों सीरीज में। इसका बनेगा C1 प्लस C3 और उसका बनेगा C2 प्लस C4, दोनों आपस में पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटी आ जाएगी आपके पास। नेट कैपेसिटी क्या आएगी, नेट कैपेसिटी ये नेट कैपेसिटी होगी। यू गॉट दैट, पता चल गया। जब सिर्फ S1 क्लोज्ड है, अपर टू कैपेसिटर सीरीज, लोअर टू कैपेसिटर सीरीज आपस में पैरेलल में। जब S1 और S2 दोनों क्लोज्ड है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, आपस में ये दोनों ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, सीरीज में। आपस में फिर क्या हो जाएंगी, ये सीरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक, बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, ये सीरीज में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में क्या, पैरेलल में। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? चलें आगे, लीजिए दिस क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड विद स्विच, अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड विद स्विच। क्या लिखा है बच्चों, in the given circuit find the potential difference between point C and B when switch S is open and potential when switch S is closed। बहुत बढ़िया बात, पहले इसकी डायग्राम का हम एक रेप्लिका बना लें, ठीक है जी। अब जब बेटा बच्चे आपको क्वेश्चन में दिया, आपको क्वेश्चन में दिया S is open, S is open, अगर S ओपन है, बड़े ध्यान से, ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे भाई। ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या होंगे सर जी, ये भी सीरीज में होंगे। आपको पॉइंट्स किसका पोटेंशियल पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। यार ये कितना अप्लाई किया, 28 वोल्ट। ये क्या है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब क्या, 0 वोल्ट। अब ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, याद रखना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट, या ऐसे कर लें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड, कितनी वैल्यू, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 इंटू, कितना आया जी,
अब 28 वोल्ट में से 16 वोल्ट ये खा गया है, यहां पर कितना वोल्ट पहुंचेगा जी? 12 वोल्ट। फिर से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड क्या बनेगा? 13/13 प्लस 5 इंटू क्या? 28। ये क्या बना बच्चा? 13 डिवाइडेड बाय 18 इंटू वॉट? 28। हाँ जी, हाँ जी। अब ये सॉल्व करके आएगा दिस थिंग, तो सॉल्व करके आएगा ये, इजीली सॉल्व करें। ये बना 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 5 इंटू वॉट? 28। 13 बाय 18 इंटू 28, 2 9s 18, 2 14s 28। और कुछ सॉल्व हो रहा है? और कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं। 2 13, ये लगभग सॉल्व करके कितना आएगा? 9 2s 18, ये क्या बनेगा? 0.92, ये आएगा 9 to 18, देन कम्स का 2, और क्या बना जी? ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना खा गया? 20 वोल्ट। 28 में से 20 वोल्ट इसके क्रॉस हुआ, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्ट हो जाएगा? 8 वोल्ट। ऊपर है 12 वोल्ट, नीचे है 8 वोल्ट। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन स्विच एस इज ओपन। व्हेन स्विच एस इज ओपन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन स्विच एस इज क्या? क्लोज्ड। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब यहां पर जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये बच्चों मेरा डायग्राम कैसे बनेगा? 6 माइक्रोफैरड और ये क्या? 5 माइक्रोफैरड। ये क्या बन जाना है जी? एक पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या हो जाना है? दोनों पैरेलल में। और आगे क्या बनने हैं? ये 8 माइक्रोफैरड, और बच्चा ये क्या बनना है? 13 माइक्रोफैरड। ये भी एक पैरेलल ट्रैक बनना है, ठीक है जी। यहां पर क्या लगा है आपके पास? 28 वोल्ट। और इस पॉइंट पे जब आपने स्विच क्लोज ही कर दिया तो आपको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। नोट किया आपने? पहले ये पहला पार्ट नोट किया मेरे बच्चा? किया जी, नोट कर लिया बच्चा? अब ये आपको पूछा है ए पॉइंट का, ये पूछा बी पार्ट में द पोटेंशियल ऑफ ए व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। पोटेंशियल ऑफ ए व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, तो ये पॉइंट। अब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। 6 and 5 क्या हो गया? 11। 8 and 13 क्या हो गया? 21। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए निकालना है। तो क्या फॉर्मूला? ए पॉइंट का पोटेंशियल याद रखना क्या है? दिस इज 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 21 इंटू 28। ये बना 11 2 1, ये बना 32 इंटू वॉट? 28। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.6 वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली 9.6 वोल्ट। बड़े बच्चे कहेंगे सर आपने गलत लगा दिया, मैंने पोटेंशियल इसके क्रॉस नहीं निकाला, मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है। ए पॉइंट का पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी थी 11, इसकी 11 बाय 11 प्लस 21। आपको सर इधर आपने फॉर्मूला और यूज किया, वो मैंने पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकाला, ये मैंने पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए निकाला। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर अलग, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए अलग। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये है 11, ये है आपका 21,
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 11 निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 11 जो आएगा 28 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ जाएगा, चेक कर लेना यही आएगा। ओके, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी बच्चा आपका, क्या है, फॉर द अरेंजमेंट शोन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, ए निकालना है, द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी। अब आपको बच्चा नजर आ ही रहा है कि ये कैपेसिटर्स आपस में क्या हैं, ये तो C2 और C3 आपस में क्या है, ये तो पैरेलल में है यार, ये जो पैरेलल में हुए इनकी कैपेसिटी हुई 1.25, अगर इनकी कैपेसिटी ये 1.25 हुई, वो 0.3 के साथ क्या होगी सीरीज में, तो आपके पास नेट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्या नेट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 0.3 1.25 ओवर 0.3 प्लस 1.25 माइक्रोफैरड। दिस इज द नेट कैपेसिटी ऑफ द सेटअप, नेट कैपेसिटी ऑफ द सेटअप, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली ये 0.24 आएगी, 0.24 माइक्रोफैरड, दिस इज नेट कैपेसिटी। अब चार्ज का फॉर्मूला Q C नेट इंटू V, C नेट 0.24 इंटू 10, तो चार्ज क्या आएगा 2.4 माइक्रोकूलम, 2.4 माइक्रोकूलम विल बी द चार्ज ऑफ द सेटअप, टोटल चार्ज ऑफ द सेटअप 2.4 माइक्रोकूलम। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 दैट विल बी Q बाय C1, 2.4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 0.3 माइक्रोफैरड, तो ये सॉल्व करके बनेगा 8 वोल्ट। पहले ने जो पोटेंशियल यूज किया वो कितना पोटेंशियल यूज किया जी, 8 वोल्ट। फर्स्ट कैपेसिटर विल यूज द पोटेंशियल ऑफ व्हाट, 8 वोल्ट, और बाकी पोटेंशियल across C2 and C3 would be what, 2 वोल्ट। क्यों, टोटल अप्लाइड पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, उसमें से 8 वोल्ट पहले ने यूज कर लिया तो बचेगा कितना 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दूजे ने यूज किया तो चार्ज आ जाएगा, चार्ज अक्रॉस C2, चार्ज अक्रॉस क्या C3, दिस विल बी C2 इंटू V, दिस विल बी C3 इंटू क्या V। अब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी ऑफ सेटअप हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट कितनी आई थी आपकी 0.24 10⁻⁶, V कितना था 10 का स्क्वायर। यहां से आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। सारे स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स निकालते जाएं, आंसर बनता जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या है, फॉर द अरेंजमेंट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, द चार्ज स्टोर्ड और एनर्जी स्टोर्ड। सेम वे 4 और 5 15 आपस में क्या हो गए भाई सीरीज में, इन दोनों की नेट कैपेसिटी, इन दोनों की नेट कैपेसिटी जो आएगी वो 12 के साथ क्या होगी पैरेलल में, और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपको 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट। हम सॉल्व करें, पहले 4 और 15 का नेट कैपेसिटी C1 माने क्या 4 इंटू 15 ओवर 4 प्लस 15, ये क्या बना 60 डिवाइडेड बाय क्या 19 माइक्रोफैरड, 60 डिवाइडेड बाय 19 माइक्रोफैरड। क्या सॉल्व करके बनता है, सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 4 और 15 का 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी भाई। अब नेट कैपेसिटी क्या बनेगी C1 प्लस C, इसको C डैश मान लें यार, C डैश मान लें। नेट कैपेसिटी क्या बनेगी C डैश प्लस क्या 12, इट विल बी व्हाट 60 बाय 19 प्लस 12, 19 357 होता है ना, तो मैंने बोला ये लगभग कितना बनेगा 3 पॉइंट समझ लो 3.16 यार माइक्रोफैरड, 3.16 प्लस 12 कितना बना 15.16 माइक्रोफैरड। दिस विल बी द नेट कैपेसिटी, ये आएगी इसकी नेट कैपेसिटी। अगर नेट कैपेसिटी पता चल गई तो भाई इसका और इसका चार्ज Q1 क्या होगा C1 इंटू V, Q1 क्या होगा C1 इंटू V,
दिस थिंग, और Q2 क्या होगा बच्चा, C2 इंटू वी, ठीक है जी, C1 इंटू वी और C2 इंटू क्या, V। अब ये V कितना पॉइंट आना है, क्या पॉइंट आना है, बड़ी टेक्निकल बात है। ये पोटेंशियल तो सारा 200 वोल्ट होगा और इनके क्रॉस पोटेंशियल आप ऐसे कर सकते हो, Q3 क्या आना है, C3 इंटू वी, C3 कितना 12 माइक्रोफैरड इंटू 200, और V1 और V2 निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, V1 की वैल्यू क्या होगी 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 15 इंटू 200, और V2 की वैल्यू क्या होगी 4 ओवर 15 प्लस 4 इंटू 200। V1 पता, V2 पता, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका लिंक पता चल जाएगा। ओके, ये चार्ज आ गया। अब आपको सिस्टम की एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी कितनी, वही फॉर्मूला, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। C इक्विवेलेंट आपने निकाली थी, V आपको पता है, तो आपकी सिस्टम की पूरी एनर्जी का फॉर्मूला पता चल जाएगा। ओके बच्चा, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेक्निकल ट्रैक नहीं है। आगे आपको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स दिया है। प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट विद थिकनेस दिस, प्लेन पैरेलल पैराफिन प्लेट with thickness this, they are placed in space between the capacitor plates. Find the intensity of electric field in each layer, the potential drop across each layer and the surface charge density of the plates. आपको K पैराफिन, K ग्लास, K पैराफिन, K ग्लास मेंशन्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और चार्ज डेंसिटी निकालनी है। आइए बनाते हैं क्वेश्चन में। आपको बेसिक ट्रैक पता है मेरा बच्चा, बेसिक ट्रैक क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और आल्सो वी नो V इक्वल टू या E इक्वल टू हम कह दें V बाय डी, तो V की इक्वल टू क्या, E इंटू डी। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू व्हाट, डी। इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी आ गया और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी आ गया। अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसका आपने जज किया कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, K, पोटेंशियल inversely proportional to K, it means V1 by V2 equals to what, K2 by K1। यहां से V1 और V2 का एक्सप्रेशन आएगा। आपको K मेंशन है, आपको K मेंशंस हैं दोनों के, पैराफिन का K, ग्लास का K, it is 2, it is 6, 2, 6, तो पोटेंशियल ड्रॉप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिडरेशन में आ जाएगा। आपको प्लेट्स की D भी मेंशन है, सिग्मा भी मेंशन है, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। अगर पोटेंशियल आ गई तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आपको उसने पूछा क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच लेयर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच लेयर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच। टोटल पोटेंशियल निकाल लीजिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये चीज सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगा आपका, एप्सिलॉन नॉट वी नेट के डिवाइडेड बाय डी। आप कहोगे सर के क्या के लें, के की वैल्यू क्या लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सीरीज सिस्टम। ये क्या बनेगा, दो प्लेट्स हैं, कुछ पोर्शन ग्लास ने ऑक्यूपाई किया, कुछ पोर्शन पैराफिन ने ऑक्यूपाई किया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सीरीज सिस्टम, आपको फॉर्मूला आता है K1 प्लस K2 ओवर K1 K2, याद है फॉर्मूला, K नेट सीरीज का क्या फॉर्मूला, K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, वो यूज करके आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेट निकाल सकते हैं। आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा किसमें, प्लेट्स की कंसिडरेशन के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फिगर शोज ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 कैपेसिटर, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, तो क्या चीज बनी जी, ये 1 और 1 आपस में क्या है, पैरेलल में, ये 1 और 1 आपस में क्या हुए, पैरेलल में, इनका बना 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड के साथ क्या हुआ, सीरीज में, वो जो आएगा 2 और 1, इसका नेट क्या बनेगा, 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1, क्या बना जी 2/3 माइक्रोफैरड। वो लास्ट वाले 2 के साथ क्या होगा, सीरीज पैरेलल में, सी नेट क्या होगा 2/3 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो ये बना 8/3 माइक्रोफैरड। क्या बनेगा जी 8/3 माइक्रोफैरड। नेट कैपेसिटी कितनी आई इसकी, 8/3 माइक्रोफैरड। फिर से 1 और 1 आपस में पैरेलल में, जो आएगा वो 1 के साथ क्या सीरीज में, जो आएगा वो 2 के साथ क्या पैरेलल में। नेट कैपेसिटी आपकी ये आई। अब ये क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्टार क्वेश्चन। बहुत देखने में ये बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, बट इतना खतरनाक नहीं है। बड़े आराम से आपको नेट कैपेसिटी किस में निकालनी है, ए एंड एम में। ए एंड एम, ये है जी ए पॉइंट, ये है जी एम पॉइंट, राइट। अब ये देखिए सी क्या बना, c/2, c/2 सी के साथ पैरेलल में क्या बना जी, क्या बना c/2 और c पैरेलल में क्या, हाँ जी बच्चे क्या बना, c और c बना c/2 और c, 3c/2, ये c और c क्या बना c/2 एंड c, 3c/2। तो मेरा बच्चा ये ट्रायंगल अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये a और b के बीच कैपेसिटर लगा है c, यहां पर है जी b पॉइंट। अब b पॉइंट से हम चलें, यहां पर आता है जी आपका 3c/2, यहां पर आता है जी आपका 3c/2। आप कहां पर पॉइंट पे पहुंचे, m पॉइंट पे पहुंचे। इसी तरह से फिर से ये पॉइंट क्या है जी c, दिस इज a, दिस पॉइंट इज से d। फिर से ये c, ये c, ये c बना 3c/2, ये भी बना 3c/2। ओहो हो, ये 3c/2 और ये भी क्या 3c/2, और इनके बीच b और d के बीच क्या लगा है, c लगा है। आपका पॉइंट है a और m के बीच। भाई आपको कुछ नजर आ रहा है, ये मैं अगर एक कैपेसिटर मानूं, ये बराबर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, आपको क्या नजर आ रहा है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। तो ये ब्रिज ना बना, ये ब्रिज बना सर, ये तो बिल्कुल ब्रिज बना। अब ये सॉल्व करके 3c/2, 3c/2, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। जो इनका आएगा वो इस c के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। इसी तरह से ये आपस में क्या है, सीरीज में है। जो इनका आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सर सीरीज में होगा। तो ये एक पॉइंट मैं A लूं, इसका इधर क्या बनेगा सॉल्व करके, और इसका इधर क्या बनेगा सॉल्व करके। ये पॉइंट मैं M लूं, यहां पर आपका पॉइंट है जी A, ये बनेगा सॉल्व करके 3c/7, और ये बनेगा 3c/7। टोटल आपस में पैरेलल में नेट कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 3c/7, यानी कि कितना 6c/7। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, आई थिंक सो बनेगा 3c/7 पैरेलल में दूसरे 3c/7 के साथ। आप कहोगे सर 3c/7 कैसे आया, 3c/2, 3c/2, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ये अगर बराबर हों, बड़े ध्यान से, दो वैल्यूज अगर बराबर हों तो जो आंसर होता है सॉल्व करके उन वैल्यू का आधा होता है, यानी कि 3c/2, 3c/2, इसका आधा कितना हो जाएगा 3c/4। इट मींस मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर सकता हूं, ये बन गया 3c/4। अब ये कितना बन गया बच्चा 3c/4। अब 3c/4 और c आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में। 3c/4 इंटू c ओवर 3c/4 प्लस c, ये क्या बनेगा 3c²/4, तो ये बना 7c/4। ठीक है जी, तो ये 4 4 कट गया, तो क्या बना
3c/7। इस पूरे सेट स्ट्रक्चर का क्या बना 3c/7। ये पूरे स्ट्रक्चर का क्या बना 3c/7। 3c/7 और 3c/7 आपस में पैरेलल में दोनों ऐड होंगे, क्या बना 2 टाइम्स ऑफ 3c/7। तो आंसर क्या आया 6c/7। स्टार देखने में लगता है, पर इस स्टार में मेन थीम कौन सा लगा, मेन थीम कौन सा लगा, ब्रिज प्रिंसिपल। क्या लगा, ब्रिज प्रिंसिपल यूज किया मैंने। बड़ा कंफर्टेबल क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से, पर क्रैमिंग ना करना। कई बार ऐसा स्टार आता है c/2 2c अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो आंसर एक डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनफाइनाइट लैडर का। क्या है जी, ये किया हुआ है, हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या स्ट्रक्चर करते हैं बच्चों, इसकी जगह पे क्या लगाते हैं सी 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 सी, सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या बनाऊंगा बच्चा, यहां पर सी, यहां पर सी और यहां पर सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, और यहां पर बच्चा पार्टी आपने क्या लगाया जी एक्स। सी और एक्स आपस में क्या हो गए पैरेलल में, इनकी नेट कैपेसिटी क्या बनी सी प्लस एक्स। अब ये सी प्लस एक्स, सी और सी आपस में क्या सीरीज में, 1/c नेट इक्वल टू क्या 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स प्लस क्या 1/c। सी नेट को क्या इक्वेट करोगे बच्चों x, क्योंकि अगर इनफाइनाइट स्टेप्स का आंसर x है, उसमें एक स्टेप और 2 स्टेप ऐड कर दिए जाए, क्या आंसर में बदलाव आएगा, सर कभी नहीं आएगा। तो इसका सॉल्व करके आप आंसर x का निकालिए, जो भी आएगा आंसर दैट विल गिव यू द नेट कैपेसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क की नेट कैपेसिटी की वैल्यू देगा वो, आई थिंक सो इसका आंसर आता है सी नेट का √3 - 1/2 इंटू सी। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर √3 - 1/2 इंटू क्या सी, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सेटअप, ये चीज होगी। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जज करिए, क्या C 2C 4C 8C C 2C 4C 8C, ये नेट कैपेसिटी। बड़े बच्चों को ये लगता है कि ये इनफाइनाइट लैडर सेटअप है, पर बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, जब आपका ये एंड पॉजिटिव होगा, बहुत ध्यान से, ये एंड पॉजिटिव होगा प्लेट का, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, ये प्लेट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैपेसिटर का रोल खत्म। इस तरह से इसका रोल खत्म, इस तरह इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म। जितने भी ये वर्टिकल आर्म में लगे हैं उन सारे कैपेसिटर्स का रोल क्या खत्म। अब ऊपर में नेट कैपेसिटी, ऊपर वाली लाइन में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आई 1/c 2c 1/4c 1/8c अप टू क्या इन्फिनिटी। अच्छा जी, जब इन्फिनिटी टर्म है तो बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी हो जाती है कि यार ये तो एक जीपी सीरीज बन रही है। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी का आंसर आता है बच्चों c/2। इसी तरह से लोअर आर्म में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हुई c/2। ये अपर आर्म और लोअर आर्म आपस में क्या होगी पैरेलल में, तो c नेट कैपेसिटी क्या बनी c/2 प्लस c/2, आंसर क्या हुआ c। इस पूरे सेटअप का आंसर 1 सेकंड में बच्चे निकाल सकते हैं। सिर्फ एक इतना पैरामीटर ध्यान दे लेना कि बीच में जो वर्टिकल सी लगे उनका रोल नहीं। एक कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट हो जाए तो कैपेसिटर नहीं रहता। अब आपको ये भी क्वेश्चन कराया था, आपके पास कितनी वोल्टेज की लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड आर अवेलेबल विच कैन विथस्टैंड 400 वोल्ट। आपको कितना चाहिए 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट यानी कि क्या चाहिए आपको 1000 वोल्ट चाहिए। आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है 400 वोल्ट की। 400 का एक लगाओगे, 400 का एक लगाओगे, 400 का एक लगाओगे, 3 लगेंगे तो कितना बनेगा 1200 वोल्ट। उसमें से 1000 वोल्ट निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व करें। आपके पास ये एक 400 वोल्ट, ये एक 400 वोल्ट, ये एक 400 वोल्ट, यानी कि ये 400 वोल्ट, दिस इज 400 वोल्ट, दिस इज 400 वोल्ट। मेरा बच्चा लोग इसकी नेट कैपेसिटी, इस पर्टिकुलर लाइन की नेट कैपेसिटी
1/1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1/माइक्रोफेरेड, तो सी नेट इसकी आई कितनी 1/3 माइक्रोफेरेड। अब 1/3 माइक्रोफेरेड को मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे नेट कैपेसिटी कितनी चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। तो ये माइक्रो माइक्रो कट गया तो क्वेश्चन मार्क कितना आया 6। मुझे ऐसी कितनी लाइन चाहिए 6 लाइन चाहिए। एक लाइन में कितने लगे हैं, एक लाइन में बच्चों कितने लगे हैं 3 लगे हैं। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, टोटल नंबर कितना हुआ 3 × 6, यानी कि आंसर क्या आया 18 आंसर। 18 कैपेसिटर चाहिए। ओके, पता चला आपको पॉइंट। ये कौन सा है, इसको कौन सा क्वेश्चन का नाम दिया था हमने, ग्रिड क्वेश्चन। कौन सा नाम दिया जी, ग्रिड क्वेश्चन। ठीक है जी। अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास 1 माइक्रोफेरेड की, और क्या 400 वोल्ट की। कितनी 400 वोल्ट की। चाहिए आपको क्या 2 माइक्रोफेरेड का और 1 किलो वोल्ट का ग्रिड चाहिए। 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट का ग्रिड चाहिए आपको। इजीली कंफर्टेबल क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2.8 ओम के किस पे बेस्ड है बच्चा, किस पे बेस्ड है यार, ये कौन सी स्टेट, कंसेप्ट क्या लगेगा स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट में नो करंट, नो करंट इन कैपेसिटर आर्म, नो करंट इन क्या कैपेसिटर आर्म। यहां से करंट चला 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 चला, यहां पर करंट, यहां पर करंट, यहां पर करंट, बीच वाली आर्म में कोई करंट नहीं चलेगा। अब ये 2 और 3 आपस में हो गए पैरेलल में, 2 × 3 over 2 + 3, this will be 6 divided by 5, यानी कि 1.2 ओम। 1.2 ओम। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 R2 over R1 + R2। नेट रेजिस्टेंस 1.2 इस 2.8 के साथ सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा जी आपका 4 ओम। वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट। करंट सारे सेटअप का कितना होगा, करंट I = V/R। करंट आ जाएगा आपका, नेट करंट जो आएगा वो कितना आएगा 1 एम्पियर। कितना जी 1 एम्पियर। अब आपको 1.2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 1.2 वोल्ट। वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस। जो आपको पूछा है आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। सेम वे ये चीज पता चल गई। मैं टिप क्या है, टिप फिर से लिख दूं इसका, क्या टिप है जी, नो रोल ऑफ, नो रोल ऑफ किसका, कैपेसिटर आर्म का, कोई रोल नहीं है। सेम वे यहां से ये एक सेल लगा, ये एक सेल लगा, जहां से करंट चलेगा यहां से करंट चलेगा, पर कैपेसिटर वाली आर्म में करंट नहीं जाएगा। कैपेसिटर वाली आर्म में करंट नहीं जाएगा, टेक्निकल बात। पर यहां पर 2 सेल्स पैरेलल में लगे। धीरे धीरे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें नेट इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। उससे हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। विद इन फ्यू टाइम स्पेन आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे व्हेन यू विल वॉच द लेक्चर्स रिलेटेड विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कैपेसिटर वाली आर्म में से करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर वाली आर्म में से करंट नहीं जाएगा व्हेन द सर्किट इज मेड ऑन। अगर आप सर्किट को चलाओगे तो करंट कैसे जाएगा, कैपेसिटर वाली आर्म ये लगी है, कैपेसिटर की आर्म ये लगी है, कैपेसिटर की आर्म, यानी कि ये करंट मेरे बच्चों सिर्फ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नेट करंट I and I1 निकालो, I and I1 निकालो, तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 6 वोल्ट, ऐसे कर लें 6 वोल्ट, यहां पर क्या आया 3 ओम, यहां पर क्या आया 6 वोल्ट। ठीक है जी, ये 6 वोल्ट और 6 वोल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़े तो करंट की वैल्यू क्या होगी जी 0। यहां से करंट चले गए, यहां से करंट चले
तो करंट की वैल्यू दोनों में नेट करंट, क्योंकि नेट इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी 0, 6 वोल्ट पॉजिटिव 6 वोल्ट पॉजिटिव, तो नेट अपोजिंग ईच अदर है, एक सेल दूसरे सेल को अपोज कर रहा है, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी 6 - 6 रिजल्ट क्या 0 वोल्ट। तो यहां पर अगर 0 वोल्ट वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी 0 वोल्ट। सो ऐसे कुछ अभी क्वेश्चन और भी हमने करने हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, बट कैपेसिटर के कुछ और क्वेश्चन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कोई और क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जो भी क्वेश्चंस होंगे कैपेसिटर के सर्किट सॉल्व करने वाले, वो बहुत सारे मेथड सीखे आपने, उससे टाइम स्पैन में ये क्वेश्चंस करते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज लेक्चर।